क्या कभी आपने हनुमान बेनीवाल से फ़ोन पे बात की है? सर एक बात बताइए, आप क्योंकि पहले आरएलपी में हुआ करते थे, इसमें कोई झूठी बात नहीं, तो रेवत राम डांगा के बहुत क्लोज आप रहे हैं, उनको अच्छे से जानते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा करप्शन वो कर सकते हैं? नहीं, हमारे साथ में तो ऐसी कोई बात थी नहीं, ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। राजस्थान में एक ही कलेक्टर जो इतनी पॉपुलर रहती है, टीना डाबी। पूरा राजस्थान उनका कई लोगों की सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं, पर जब हम उमेदराम बेनीवाल जी से पूछ लेते हैं, उनसे किसी को दिक्कत नहीं होती। सर जी सब सोचते हैं आपको दिक्कत क्यों हो जाती है? और एक दो मंत्री है उनके खास हैं, बाकी तो सबका तो मुझे पता नहीं। जहाँ वहाँ के जो मंत्री जी हैं, उन एक मंत्री जी के इशारे पर पूरे बाड़मेर के काम करती है, दूसरे उन्हीं की पार्टी के लोगों को इग्नोर करती है। रविंद्र सिंह भाटी सांसदी के दौरान लोकसभा चुनाव में आप ही के सामने खड़े हुए थे। अभी आपकी मित्रता कैसी है उनके साथ? लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से वो चल रहे हैं वैसे चलते रहे तो उनका सुपड़ा साफ निश्चित है। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज कहां पर पहुंच गई गाड़ी भैया? बहुत समय से प्रयास कर रहे थे कि उमेदराम बेनीवाल जी से छोटी सी मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए सर जी से, पर वो हो नहीं पा रही थी क्योंकि सांसद साहब बाड़मेर में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं। जयपुर उनका आना जाना इतना हो नहीं पाता है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। पर खैर, संसद कंप्लीट हुई, वो दिल्ली से सीधे यहाँ पर जयपुर आए, तो आज फाइनली उनसे मुलाकात हो पाई। बाड़मेर के सांसद उमेदराम बेनीवाल। नमस्कार सर, राम राम। राम राम सोनिया जी, राम राम। अच्छा सर एक बात बताइएगा, शुरुआत थोड़ा यहीं से कर लूँ। आपको सब सीधा बहुत बोलते हैं, सब कहते हैं कि उमेदराम बेनीवाल जी वे तो बड़ा सीधा। आपको हनुमान बेनीवाल चाहे आपने छोड़कर उनको चले गए हो, आज भी आपको बेचारा बहुत बोलते हैं। मैं उनसे मिली थी, उन्होंने कैमरे पे मेरे साथ ये बोला कि ये उमेदराम तो बेचारा है। तो आपको सब सीधा बेचारा क्यों कहते हैं? देखिए, हमारा शुरू से ही नेचर ही ऐसा ही है और बिल्कुल जैसे दिखते हैं वैसी बात करते हैं। अंदर अंदर खाने कोई बात नहीं रखते हैं, जो भी है सामने है। ये कारण है जी। सीधा लोग जब बोल देते हैं आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है। लोगों को जब अच्छा लगता है तभी सीधा बोलते हैं। इसका फायदा होता है सर? बिल्कुल होगा। फिर सर आप अधिकारियों से कैसे लड़ो? सोचिए आपका स्वभाव सीधा है, तो जब कड़क होना पड़ेगा तो क्या हमें उमेदराम बेनीवाल कड़क भी नजर आएंगे, जैसे टीना डाबी को बोल दिया था कि समोसों खा पाओ कहीं? बिल्कुल, जो बात होती है वो तो बात कहनी पड़ती है। जो सच्चाई और हकीकत कहने में क्या संकोच। अच्छा बिल्कुल। अच्छा सर एक बात बताइए, राजस्थान में भी एक मुद्दा बहुत चल रहा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा, है ना? जब नेता लोग पकड़े जाते हैं तो जनता को बहुत दुख होता है। आपने देखा कि कैसे 3 नेता हमारे यहाँ वीडियोज़ इतना वायरल हुआ कि भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए। आप क्या इस पर अपनी सोच रखना चाहेंगे? बिल्कुल गलत है। MP एलएड हो चाहे MLA की निधि हो, उसके पैसे के अंदर कमीशन मांगना और इस तरीके का भ्रष्टाचार बहुत ही गलत है। लोगों की भावना को आहत पहुंचाने वाला होता है और जब लोग इस बारे में सुनते हैं तब लोगों को बहुत बुरा लगता है कि हमने जिस उम्मीद के साथ में जनप्रतिनिधि को सुन के भेजा और वही ऐसे भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, तो उनके पास में और कोई सहारा नहीं बचता है। सर एक बात बताइए, आप क्योंकि पहले आरएलपी में हुआ करते थे, इसमें कोई झूठी बात नहीं, तो रेवत राम डांगा के बहुत क्लोज आप रहे हैं, उनको अच्छे से जानते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा करप्शन वो कर सकते हैं? देखिए, जो वीडियो वगैरह आया है उनकी जो जांच चल रही है, वो जांच होगी तब सामने आ ही जाएगा। लेकिन इस तरीके से हुआ है, इसको मैं क्या पूरा राजस्थान के लोग गलत मानते हैं। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। जब आपके साथ थे तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि? नहीं, हमारे साथ में तो ऐसी कोई बात थी नहीं, ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। पर हम तो कभी कभार मिलते थे कि रोज़, कि वो नागौर से है, मैं बाड़मेर से हूँ, बीच में 300-400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो कभी कभार मिलना होता था। तब हमें तो कोई ऐसा लगा नहीं। लेकिन जो वीडियो आया है ये फैक्ट है, लोगों के सामने है, तो ये सुन के लोगों को बड़ा दुख हुआ, बड़े आहत हुए कि इस प्रकार के भी काम होते हैं। पर हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि जब माँ की साथ था तब बयान न करे था, हालांकि भ्रष्टाचारी शुरू से है ये भी बोला हनुमान बेनीवाल ने। देखिए, इनके बारे में वो ज़्यादा उनके क्लोज रहे हैं, उन्हीं को ज़्यादा बताए। मेरे को उनके बारे में इतना पता नहीं है। लेकिन जब हम हमारे साथ में थे तो हमें तो इस टाइप का कुछ लगा नहीं कि ऐसा कुछ। जी। अच्छा सर,
एक बात आपसे बहुत पूछनी थी। राजस्थान में एक ही कलेक्टर जो इतनी पॉपुलर रहती है, टीना डाबी। पूरा राजस्थान उनका कई लोगों की सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं, पर जब हम उमेदाराम बेनीवाल जी से पूछ लेते हैं, उनसे किसी को दिक्कत नहीं होती। सर जी सब सोचते हैं आपको दिक्कत क्यों हो जाती है कलेक्टर साहिबा से? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को दिक्कत है, बाड़मेर के लोगों को दिक्कत है। और इसीलिए आपको दिक्कत है? हाँ बिल्कुल, लोगों की भावना के अनुसार लोगों के जो हमें काम के लिए कहते हैं वो काम कलेक्टर साहिबा को करना पड़ता है हमें। और जब काम नहीं होते हैं लोगों को, तब लोगों को ही दिक्कत होती है। इसलिए आपको उनसे दिक्कत? बिल्कुल, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, उनके काम से दिक्कत है, उनसे कोई व्यक्तिगत हमें क्या लेना देना। जो भी लोगों के लिए जो काम करने चाहिए थे वो काम धरातल पे नहीं होते, उससे दिक्कत होती है। तो सर इन्हीं कलेक्टर साहिबा की मंत्री लोग तो खूब सराहना करते हैं। बाकी मंत्री देखिए ना आप, बाकी मंत्रियों के साथ तो वो कई बार देखी जाती हैं कि हाँ वो तारीफ भी कर रहे हैं, खुश हैं, हाथ जोड़े हुए भी खड़ी रहती हैं, पर जब आप सामने आ जाते हैं तो एक एटीट्यूड ही अलग हो जाता है। देखिए, उनको सब पता है कि क्या किस अधिकारी के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे तो हाथ किस जुड़वा, नेता के सामने हाथ हाँ जोड़ने कि पड़ेंगे? किस नेता के सामने जोड़ने पड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा, वो उस सिचुएशन को भली भांति समझती है। और एक दो मंत्री है उनके खास हैं, बाकी तो सबका तो मुझे पता नहीं। जहाँ वहाँ के जो मंत्री जी हैं, उन एक मंत्री जी के इशारे पर पूरे बाड़मेर के काम करती है, ऐसा दूसरे होता है सर? उन्हीं की पार्टी के लोगों को इग्नोर करती है, उनके पार्टी के अधिकारियों को, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के जो नगर परिषद के वार्ड के लोग हैं, पार्षद हैं, उन सबको किसी की नहीं चुनती वो, सिर्फ एक मंत्री जी की चुनती है। उसके अलावा बीजेपी वालों की भी किसी नहीं चुनती वो। ऐसा एटीट्यूड क्यों सर? वो तो अब उन्हीं को पता है, उन्हीं से पूछिए, कभी मिले तब आप इंटरव्यू लीजिए उनका। आपकी भी जो भी मांगे होती हैं वो भी पूरी नहीं होती, आप जो बोलते हैं वो भी नहीं हो पाता है, ऐसा भी है? देखिए, मांग अब हमारा तो विपक्ष में है, लोगों के जो काम नहीं हो रहे हैं उनकी आवाज़ उठाना, और वो काम नहीं होते हैं तो हमें भी उनको कहना पड़ता है। और फिर होते हैं सर, आपकी बात मानी जाती है फिर? बिल्कुल, कुछ काम होते हैं जो होने लायक होते हैं, लेकिन कुछ को इग्नोर करते हैं, तब उनको सख्ताई से कहना पड़ता है कि ऐसे नहीं चलेगा भाई, काम तो सबके करने पड़ेंगे। पर सर, आप सत्ता इतनी आती बड़ी रहती है, कलेक्टर- जाती रहती है, तो कोई स्थायी नहीं है। आज बीजेपी का राज है, पहले कांग्रेस का था, आने वाले समय में फिर कांग्रेस का राज आ जाएगा। तो सत्ता स्थायी नहीं होती है, लेकिन अधिकारी तो स्थायी है, वहीं रहना है उनको, वहीं काम करना है, तो सबको बैलेंस करके चलना चाहिए। अच्छा सर एक बात बताइए, एक क्वेश्चन था, बहुत समय से मैं सोच रही थी, आज से भी 5-6 महीने पहले ही मैंने सोच लिया था कि जब भी उमेदाराम जी से मुलाकात होगी ये सवाल ज़रूर करूँगी। एक बात बताइए, हनुमान बेनीवाल एक बात आपके लिए कहते हैं कि उमेदाराम बहुत भला मानुस, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सीधा है, बहुत बेचारा है, क्योंकि कांग्रेस में उसको इतना सम्मान नहीं मिल पा रहा जाने के बाद। यहाँ था तो खूब ठाटते, वहाँ इतना सम्मान नहीं है, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी में सभी सम्मान में, मान सम्मान में कोई कमी नहीं है, हमेशा आपको यही रखते हैं सर? क्योंकि ऐसा होता है हमेशा कि जब आदमी एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो उतना वैल्यू उसे नहीं मिल पाता है, ऐसा लोग सोचते हैं। क्या आपके साथ ऐसा है या नहीं है? मतलब नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको आगे आगे रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मान और सम्मान में कोई कमी नहीं है, और जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा बराबर सम्मान रखते हैं, और भी नेताओं का बराबर सम्मान रखते हैं, और कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल डिसिप्लिन पार्टी है और सबका मान सम्मान रखते हैं। ऐसा किसी का ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी का मान सम्मान नहीं रखते हैं, किसी का ज़्यादा रखते हैं या कम रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर आप पर आरोप भी लगते हैं कि आपने क्या नाम से अभी छोड़ दिया है, हालांकि तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एक बार को भी ऐसा लगा कि यार क्यों छोड़ कर आए, ऐसा नहीं लगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। खुशी होती है ज़रूर कि हाँ यार सही निर्णय सही टाइम पे लिया। देखिए, ये तो हर एक आदमी समय और परिस्थितियों के अनुसार अपना डिसीजन, आगे का फ्यूचर कुछ देखता गलत है। नहीं है इसमें, हनुमान बेनीवाल ने भी कहा है कि गलत कुछ भी नहीं है, ये निर्णय तो सबको लेना पड़ता है। सब लेते हैं, आते जाते हैं, बड़े नेताओं ने भी पार्टियां छोड़ी है, पार्टियां बदली है, खूब किया। मैंने कोई अकेले ने ऐसा कुछ किया नहीं, बाकी जो मैंने निर्णय लिया उससे मैं संतुष्ट हूँ, और लोगों की भावना के अनुसार लिया। जो लोगों की, बाड़मेर के लोगों की जो इच्छा थी, उनकी भावना थी, उनके अनुसार निर्णय लिया, और वो निर्णय मेरे को बिल्कुल सही। से बहुत खुश है। बिल्कुल खुश हैं, बाड़मेर की जनता बहुत खुश है। अच्छा सर एक बात बता दीजिए, एक बार ये छोड़ना ओढ़ना सब साइड में है, दोस्ती रहती है मन में, वो कभी ख़त्म नहीं होती। क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी कभी आपने, पूछ रही हूँ बस, क्या कभी आपने हनुमान बेनीवाल से फ़ोन पे बात की है? बिल्कुल मिलते रहते हैं, वो सदन के अंदर साथ में ही है, तो बातचीत होती है? राम राम सर जी कैसे हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल होती रहती है बातचीत, ऐसा कुछ नहीं। हंस के मुस्कुरा के? हाँ बिल्कुल सामान्य। ये बहुत बढ़िया है। अच्छा सर एक बात बता दीजिए,
संसद में मैं अभी सर से मिली यहाँ पर सर्किट हाउस में, तो सर रूम में बैठे थे, तो मैं सर से पूछी थी कि सर जी, इस बार संसद में काई मुद्दा उठाया, तो सर जी ने बताया कि मनरेगा का मुद्दा उठाया। उसी पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मनरेगा से आप लोगों को क्या दिक्कत है? और मैं तो ये भी कहूँगी कि सर, आपने अभी मुझे एक बात बोली थी, सर ने मुझे अंदर एक बात बोली कि कितना सख्त हो गया है मामला, नियम कितने तगड़े लगा दिए गए हैं कि एक आदमी को 281 रुपये मिलते हैं राजस्थान में मनरेगा के श्रमिक को, और उसके लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगाओ, यहाँ पर फलाना करो, यहाँ पर सिग्नेचर करो। सर जी एक बात बताइए, ये हकीकत है, ये बात आप भी जानते हैं, हमारे यहाँ मनरेगा में क्या हाई लेवल भ्रष्टाचार है कि श्रमिक अगर आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बार बार बताया TFI से दर्शकों को कि अगर कोई श्रमिक, कोई मजदूर आ रहा है, तो ऐसा होता है कि उस 281 रुपये में भी, आप तो 281 को भी कम बोल रहे हैं ना, सही है, तो उस 281 में भी कितने अधिकारी ले लेते हैं और कितना श्रमिक को मिलता है, ये बात आपसे छिपे नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं कि ये घपला शुरू से होता है। 281 रुपये पूरे भी श्रमिक को नहीं मिलते हैं, उसमें कितने पैसे तो ये अधिकारी छीन लेते हैं, उसके बाद उनको पैसा दिया जाता है। मोदी सरकार ने अकाउंट वाला सिस्टम किया था कि अब डायरेक्ट अकाउंट में डालेंगे, उस अकाउंट पर भी पता चला कि बीच में ही अधिकारी खड़े, और अधिकारी बोले निकालो निकालो, वहीं पर अकाउंट में वहीं पर जाकर खड़े हो जाते हैं, और बैंक से जब पैसे निकलवाते हैं तो कहते हैं कि आधा माना दो आधा तेल हो। तो ये घपलेबाजी पर क्यों रोक लगाने की बात नहीं करते हैं? ये तो फिंगरप्रिंट्स और ये नियम बनाना तो ज़रूरी है ना, ताकि गलतियां ज़्यादा ना हो। देखिए, कौन से काम में भ्रष्टाचार नहीं होता है, आप बताइए। अब देखो, जब गरीब मजदूर की बात आती है तो सबको भ्रष्टाचार दिख जाता है, लेकिन बड़े बड़े घोटाले होते हैं, बड़े बड़े लोग, कंपनियां बैंकक्रप्ट हो जाती है, लाखों करोड़ों रुपए का गबन करके चले जाते हैं, तब तो भ्रष्टाचार नहीं दिखता। ये बेचारे गरीब आदमी, गांव के लोग, जिनको रोज़गार की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, और उनके ऊपर इस तरीके के नियम लगाना वो गलत है, मैं कर रहा हूँ। और बाकी जो आप बात कर रहे हो भ्रष्टाचार की, वो सारे जो आरोप हैं वो और जगह तो कोई होते होंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र की बात करें, थार के क्षेत्र की बात करें, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के क्षेत्र की बात करें, वहाँ इस तरीके का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और आटे में नमक वाली स्थिति तो हर जगह चलती है। वो किसी चीज़ का अपवाद नहीं कहते, बिल्कुल नहीं हुआ होगा, किसी चीज़ का हो गया होगा, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा कितना हुआ। नरेगा इतनी महत्वाकांक्षी योजना थी जो 2005 में यूपीए सरकार द्वारा लाई गई और 2007 में राजस्थान के अंदर लागू हुई। और इस योजना के लागू होने के बाद में जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, जो अभाव ग्रस्त क्षेत्र रहा है हमेशा, वहाँ पानी की विकट समस्या रही है, वहाँ लोग पानी से, घी दूध से ज़्यादा पानी की वैल्यू समझते थे। उस क्षेत्र के अंदर मनरेगा के अंदर जो टाँके बने, उन टाँकों के माध्यम से पीने के पानी की समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हुई। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि थार के रेगिस्तान के अंदर आने जाने के साधन बहुत मतलब दिक्कत होती थी, और सितराई हुई ढाणियों के अंदर लोग रहते हैं, दूर दराज रहते हैं, तो और उन रेत के टीलों के अंदर से जाना, पैदल भी चलना बड़ा मुश्किल होता था। तो उन ढाणियों तक जाने के लिए जो ग्रेवल सड़क बनी नरेगा के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ, ग्रेवल सड़क और टाँकों के माध्यम से। तो इस चीज़ से लोगों का एक तो पलायन रुका और लोगों को बड़ा रोज़गार मिला। और दूसरी बात, अभी जो इस बीजेपी सरकार जो डबल इंजन की बात करती है, तो राजस्थान में सरकार आने के बाद में, और केंद्र में तो पहले से ही थी, तो इस बार राजस्थान में 2 साल हो गए, 2 साल के अंदर नरेगा को कमज़ोर करने का भरसक प्रयास किए गए और खूब प्रयास किए। सरकार की ये मंशा नहीं थी कि नरेगा आगे चले, सरकार की ये मंशा थी कि कैसे न कैसे करके इसको ऐसा नियमों के अंदर उलझाया जाए जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। फिर भी लोगों की दृढ़ इच्छा थी, संकल्प था कि हमारे काम होने चाहिए, हमारे टाँके बनने चाहिए, हमारी ग्रेवल सड़कें बननी चाहिए। तो उस दिशा के अंदर अच्छा काम हो रहा था और सरकार ने बजट को लगभग आधा कर दिया। मैं बाड़मेर की बात करूं तो 2023-24 के अंदर 1250 करोड़ रुपए बजट था, 24-25 के अंदर उसको कम करके उसको 800-900 हो गया, और अभी फ़िलहाल में 400 करोड़ रुपए का ही सैंक्शन हुआ था। और उसमें भी काम स्वीकृतियाँ नहीं मिली, काम जानबूझ के रुकाया गया। दूसरा, हाजिरी की बात करें तो नरेगा श्रमिक के लिए दिन के अंदर 3 बार हाजिरी होती है, एक जाएगा तब फिंगरप्रिंट, एक रेस्ट के टाइम और दूसरा छुट्टी के टाइम, 3 बार उसकी फिंगर स्कैन, फेस स्कैन और आई स्कैन तक के सिस्टम लेके आ गए। इतना नरेगा को कमज़ोर करने के लिए ज़बरदस्ती थोपा गया। और दूसरी तरफ देखें तो कई डिपार्टमेंट के अंदर कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं, उनका कोई मॉनिटरिंग नहीं है, लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, उनके कब आया कब गया, क्या किया क्या नहीं किया, उसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। चाहे कॉलेज के प्रोफेसर ले लो, डॉक्टर्स ले लो,
या इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर ले लो, पीएचडी, पीडब्ल्यूडी हो, किसी भी डिपार्टमेंट में, सभी डिपार्टमेंटों के अंदर कौन आया, क्या किया, क्या नहीं किया, कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन नरेगा के अंदर 281 रुपये लेने वाले मजदूर के पीछे 3-3 टाइम की हाजिरी, और ये सरकार की ये मंशा थी कि इसको जानबूझकर कमज़ोर किया जाए। इसमें भी लोग सहमत थे, लेकिन लोगों के सामने क्या दिक्कत है, हर जगह नेटवर्क नहीं था, नेटवर्क नहीं होने की वजह से उनकी हाजिरी नहीं लगती, और इस वजह से और जो हार्ड वर्क करते हैं लोग, उनके फिंगरप्रिंट भी नहीं आते, हाथों की रेखाएं भी साफ हो जाती हैं काम करते करते। तो इस तरीके से सरकार की मंशा ठीक नहीं थी कि इस नरेगा को कमज़ोर करने की थी, और अभी जो नया कानून लाके बिल्कुल नरेगा की मूल भावना को ही ख़त्म कर दिया। पहले ये था कि रोज़गार ग्राम पंचायत मांगती थी, और 15 दिन के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर श्रमिक मांग करता था तो रोज़गार देना अनिवार्य होता था, और नहीं दे पाते तो उनको बेरोज़गारी भत्ता देना पड़ता था, और मजदूरी का भुगतान भी तय समय पर करना पड़ता था। लेकिन अभी जो नए नियम लेके आए हैं उनके अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब पहले तो रोज़गार की मांग है, और प्लान जो बनता था ग्राम पंचायत तय करती थी कि हमारे गांव के अंदर कौन कौन से काम होने हैं, कहाँ पे होने हैं, किस तरीके के काम होने हैं। लेकिन अभी इन्होंने चेंज किया कि सरकार तय करेगी कि कौन से गांव में क्या काम करवाने। तो इसकी मूल भावना के साथ में इसको बदल दिया गया, और सरकार की मंशा नहीं है कि नरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना ये चले, गांव गरीब के लोगों को फ़ायदा हो। सरकार तो इसी में लगी हुई है कि अभी गरीब बनता जा रहा है, अमीर बनते जा रहे हैं। अमीरों के सपोर्ट की सरकार है, गरीबों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा सर, एक बात बता दीजिए, रविंद्र सिंह भाटी सांसदी के दौरान लोकसभा चुनाव में आप ही के सामने खड़े हुए थे, अभी आपकी मित्रता कैसी है उनके साथ, क्या बोलेंगे? देखिए, व्यक्तिगत संबंध हमारे सबसे ठीक है, किसी से गलत नहीं है, लेकिन पार्टी की भावना विचारधारा अलग है। हम तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और उसी विचारधारा के अनुसार आगे चलते हैं। सर, वो आपकी पार्टी का सुपड़ा साफ कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी, आप लोगों ने निर्णय लिया, तब वही कह रहे थे आप ही लोगों के लिए, कांग्रेस के लिए, कि ऐसे ही चलते रहे तो सुपड़ा साफ है इन लोगों का। देखिए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ है कि नहीं है, ये तो बाड़मेर के जनता, राजस्थान की जनता या देश की जनता तय करेगी। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से वो चल रहे हैं वैसे चलते रहे तो उनका सुपड़ा साफ निश्चित है। ऐसा क्यों बोला सर आपने? देखिए, वो सुपड़ा साफ करना या नहीं करना मैं तो नहीं बोलता, वो बोलते हैं तब मैं कह रहा हूँ कि सुपड़ा साफ होना। अच्छे से नहीं चल रहे हैं सर, रीलों में ही चल रहे हैं, या फिर हकीकत में भी काम कर रहे हैं धरातल वो पर? तो कभी धरातल पे आप जाओ, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट करो, अपने आप पता चल जाएगा। क्यों, एक बार दिया कुमारी जी ने उनके लिए कहा था कि देखो सोशल मीडिया पे चमकबा सुकाई कोनो लो था, लोगा ने धरातल पर काम भी करनो लो। तो ये दिया कुमारी की लाइन बहुत फेमस हुई थी। क्या आपको भी लगता है कि वो धरातल पर इतना काम नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा चमक रहे हैं? वो तो शिव की जनता बताएगी, आप जाके रिपोर्टिंग करो ना, अपने आप पता चल जाएगा। पूरा बाड़मेर तो आप ही का है। देखिए, उनके बारे में मैं क्यों बोलूँ, वहाँ की जनता बोलेगी, जिस जनता ने उनको चुन के भेजा है वो अच्छी तरीके से बता पाएगी, मैं तो इतना नहीं बता पाऊँगा उसके बारे में। लेकिन चलिए, आज उम्मीदवार बेनीवाल जी को हंसते हुए तो लोगों ने देखा होगा, कम से कम सर आप मुस्कुराते बहुत कम हैं, आप थोड़ा हंसा कीजिए ताकि आपकी जनता थोड़ी खुश हो जाए करे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो हमेशा खुश ही रहते हैं, हमारी खुशी जनता की खुशी के अंदर है, जनता खुश रहे तो हम ऑटोमेटिक खुश रहेंगे। जी। अच्छा सुनिए सर, राजस्थान का एक बड़ा मुद्दा है अरावली। अरावली प्रोटेक्शन के लिए सब जा रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने के लिए कितनी रैली निकाल रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। आपने क्या किया, क्योंकि संसद में आपने ये मुद्दा भी आप नहीं उठा पाए, आपके पास समय कम था, पर आप क्या करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी इस अरावली मुद्दे के ऊपर एकजुट है, और इसके विरोध में है कि अरावली पर्वतमाला को किसी न किसी तरीके से बसाना है, इसको ख़त्म नहीं होने देना है, क्योंकि राजस्थान का भविष्य इस अरावली पर्वतमाला के ऊपर टिका हुआ है। पर्यावरण की दृष्टि से कहते हैं, विशेषकर हमारे थार के क्षेत्र के अंदर जो भी बारिश होती है वो अरावली पर्वतमाला की वजह से ही होती है, जो मौसम को, बादलों को रोक कर ज़्यादा करना चाहिए। बिल्कुल हम कर रहे हैं, इसके भरपूर विरोध कर रहे हैं, पूरी पार्टी विरोध कर रही है, और हम ही अपने लेवल के ऊपर जो भी पार्टी की भी गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार विरोध की रूपरेखा तैयार होगी। अभी आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर कड़ा अरावली पर थी, और हम कांग्रेस पार्टी ने अपना कड़ा रुख व्यक्त किया कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अभी आपने सुन लिया उम्मीदवार बेनीवाल जी को, यहाँ के लोग देख रहे होंगे, जहाँ के सर सांसद हैं, तो लोग देख लीजिएगा, सर जी ने बोल दिया है कि हम तो कड़े तरीके से विरोध करेंगे, क्या करेंगे वो देखने वाली बात होगी। खैर, आपने उम्मीदवार बेनीवाल जी को इस बार सुना है, क्या कहेंगे उन पर कमेंट जरूर कीजिएगा, और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हम फैक्ट्स पर बात करते हैं भैया। नमस्कार।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।